रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत किसकी ओर झुकेगा या किसका साथ देगा ये कहना अभी तो मुश्किल है, पर भारत और रूस के संबंध एक दौर से काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत रूस का मित्र राष्ट्र है और भारत और रूस की मित्रता किसी से छुपी नहीं है। युद्ध की अगर स्थिति पनपती है तो क्या ऐसी स्थिति में भारत रूस का साथ देता हुआ दिखाई दे सकता है? ये जानना बहुत ही गहन होगा, पर फिर भी हमने एक एनालिसिस वीडियो तैयार किया है जिसमें आप भारत और रूस के इस गहरी दोस्ती के राज को जानने और समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि भारत का रूस ने पल पल पर साथ दिया है तो किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत रूस का साथ क्यों नहीं देता, अथवा यूक्रेन के साथ खड़े होने में भारत को क्या समस्या आ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक, आप देख रहे हैं नजर टुडे। भारत और रूस की इस दोस्ती का बड़ा सच ये है कि भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उस वक्त भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे जाते हैं। नौसेना की बात करें तो 41% से अधिक उपकरण रूस से निर्मित होते हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस मूल की प्रणालियों पर भारत की निर्भरता सेना में सबसे अधिक होने की वजह यह है कि इन प्रणालियों का कार्यकाल लंबा होता है, इसलिए आगे भी निर्भरता रूस पर भारत की बनी रहेगी। रक्षा क्षेत्र में हालिया सहयोग में अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के पास 65% हथियार उपकरण रूसी मूल के हैं और भारत इनके कल पुर्जों के लिए रूस पर ही निर्भर है। अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद भारत ने रूस से 400 ट्रैम्पाइन मिसाइल की खरीदारी की। 203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एक सौदे पर भी वार्ता अभी चल रही है। फिलहाल भारत S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से बच गया है, लेकिन रूस के साथ भारत के गहरे होते रक्षा संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ चीन को भी असहज और चिंतित करते रहते हैं। आर्थिक पक्ष के संबंधों की बात अगर करें तो भारत और रूस को आर्थिक क्षेत्र में आधिकारिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वाणिज्य संबंधों में बढ़ावा देने में उन्हें काफी भारी विफलता का सामना करना पड़ा है। भारत रूस का वार्षिक व्यापार मात्र $10 बिलियन का ही है, जबकि चीन के साथ रूस का वार्षिक व्यापार $100 बिलियन से कुछ मूल्य का ही रह गया है। दूसरी ओर भारत का अमेरिका और चीन के साथ माल का व्यापार $100 बिलियन के स्तर पर है। रूस के लिए भारत का क्या महत्व है, इसकी भी परिकल्पना हम करते चलते हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ लगातार संघर्ष ने मॉस्को को बीजिंग के सबसे निकट ला दिया है, लेकिन रूस चीन जैसे पड़ोसियों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के खतरों से भी भली भांति परिचित है। जबकि पश्चिम के साथ रूस के संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारत के साथ परंपरागत साझेदारी को बनाए रखने मॉस्को के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आखिर भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ कैसे हो गए? भारत और रूस का संबंध कितने दशकों पुराना है और रूस ने भारत की किन किन जगहों पर मदद की है? चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला हो, 1971 का जंग का मामला हो, रूस ने हर जगह अपने मित्र राष्ट्र भारत को सहज रूप से खड़ा किया है और हरदम उसका साथ दिया है। 9 अगस्त 1971 की बात करते हैं। इस दिन भारत और तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस ने चिरंजीवी दोस्ती के कागजों पर हस्ताक्षर किया था। दोनों देशों के संबंधों की ताकत इतनी थी कि इसने तत्कालीन विश्व के समीकरण में आमूल परिवर्तन तक कर दिए थे। इतना ही नहीं, इसमें न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के विदेशी नीति को भी लगभग प्रभावित कर दिया था। 1971 में भारत के लिए हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। एक तरफ जहां तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर पाकिस्तान ने सेना के अत्याचारों से त्रस्त आकर भारत से
शरण लेने के लिए घुसी जा रही थी। वहीं पाकिस्तान, अमेरिका और चीन का गठबंधन लगातार मजबूत होता चला जा रहा था। ऐसे में तीनों दिशाओं से घेरे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। लेकिन अमेरिका और चीन दोनों ही प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान को चोरी छिपे हथियार देकर सैन्य मदद कर रहे थे। ऐसे में सोवियत संघ, जो कि वर्तमान रूस है, के विदेश मंत्री ग्रामिको भारत आए और 1971 को आज ही के दिन उन्होंने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में एक मील का पत्थर बनकर रह गई। इस संधि के तुरंत बाद सोवियत संघ ने ऐलान किया था कि भारत पर हमला उसके ऊपर हमला माना जाएगा। यही वह कारण है जिससे 1971 युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को भारत के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई थी। यह तो एक छोटा सा उदाहरण था जो हमने आपको बताया है। इसके अलावा भी रूस ने कई बार भारत का पक्ष रखने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार जब पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए हैं तो रूस ने अपने वीटो पावर का यूज करते हुए भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया है। सैन्य ताकत की बात करें, आर्थिक ताकतों की बात करें, वित्तीय ताकतों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में भारत और रूस एक संबंध स्थापित करते हुए चलते हैं जिनका संबंध प्रगाढ़ माना जाता है। भारत रूस एक पुराने मित्र हैं। युद्ध की स्थिति में भारत को रूस के साथ खड़ा तो होना चाहिए, पर भारत की गुटनिरपेक्षता नीति उसको ऐसा करने नहीं देगी। और भारतीय जनता के लिए भी यही लाभदायक होगा कि वो किसी प्रकार से किसी भी युद्ध की स्थिति में पड़ने की चेष्टा ना करें। यूक्रेन और रूस के युद्ध में 30,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चूंकि मामला ऐसा है कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत से काफ़ी सस्ती है, तो भारत के विभिन्न राज्यों के कई छात्र यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति बनने पर भारत रूस से या यूक्रेन से अपने छात्रों को निष्कासित कर सकता है और भारत को चाहिए कि वह अपने नागरिकों को किसी भी युद्ध की स्थिति में अपने देश सुरक्षित वापस ला सके। ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।